वाओ, काश मेरे पास भी इतना अमेजिंग पूल होता है ना जेवी। हम एक सेट पे आए हुए हैं, एक ड्रामा शूट हो रहा है और हम किसी से यहाँ मिलने आए हुए हैं ना सानिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हु वी आर टॉकिंग टू। somebody very busy. So sorry. Hello, अस्सलाम वालेकुम। Hello. मुसद्दिक मलिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। How are you? I'm good. I'm sorry to bother you. I know आपका एक शूट जारी है। Yes. But you look like you're quite relaxed. I think when the director is relaxed, then the actors are relaxed. So we have to keep ourselves calm. सही बात है। वैसे पानी की बोतल काफी बड़ी है, हाँ? पूरा पी जाते हैं one day? Yeah, I think 10 hours की shift या 12 hours की shift में इतना पानी लगता है। Wow, माशाल्लाह। अच्छा, वैसे I'm going to start with some very difficult questions, if you don't mind. Oof, okay. नूर जहाँ की डायरेक्टर हैं आप, बड़ा एक्लेम ड्रामा था, एंडिंग बहुत बुरी थी, क्या हुआ? पूरी दुनिया में जो एंडिंग होता है कहते हैं it's a director's cut. It's a director's cut. It's a director's cut. Accept it or don't, it is the ending. It is the ending. ये अच्छा, would you like to take a walk? वैसे आपका Yeah, sure. लोकेशन is very beautiful. Yeah, sure. नूर जहाँ के पास दोबारा चलते हैं। मैंने भी बहुत सालों के बाद एक ड्रामा देखा, वो था नूर जहाँ। एक्सीलेंट ड्रामा है मस्त से, लेकिन Thank you. एंडिंग में ये क्रिटिसिज्म आ रही है कि जनरेशनल ट्रॉमा कहा गया कि नूर हमने जनरेशनल ट्रॉमा कैरी ऑन नहीं करना, लेकिन औरतों की एम्पावरमेंट सच नहीं हुई। इतनी इजीली सास को माफ करना होता है? आई थिंक जब तक हम एंडिंग का जो मैसेज था वो ये था कि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। द साइकिल विल गो ऑन। और मेरी नज़र में फेमिनिज्म अगर प्रीची हो तो उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। राइट। वैसे यासिर नवाज ने क्लेम किया था कि वो नूर जहाँ पहले डायरेक्ट करने वाले थे। इज दैट ट्रू? यासिर नवाज, रुबीना अशरफ एंड कपल ऑफ मोर directors. It was rejected by 6 directors. Wow. And it was rejected by more than 18 actors. Wow, interesting. Why do you think that is? Because on paper, people thought it's a saas bahu. अच्छा। And they were like, oh, saas bahu कौन करता है? तो सास बहू को करना नहीं चाह रहे थे at that point. Do you think सास बहू का जो कल्चर है खत्म हो रहा है slowly या नहीं? Not House of Cards, sorry, The Crown. The Crown. Is saas bahu? 100% सास बहू. And you know, Nande also in the rest Yeah. of it. अच्छा, ये बताएं कि आप अभी जो है, are you working on a drama right now? Yes, I'm working on a drama right now. कौन सा है? It's called मेरी जिंदगी है तू। उसमें कौन? उसमें हैं You see, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता you cannot trust these actors, so I'm not going to reveal. इंटरेस्टिंग, वैसे सही बात है। अच्छा, तो ये बताएं, आपके 2-3 पुराने ड्रामे की बात करते हैं। हब्स ड्रामा में आपको काफ़ी सीन्स पर स्ट्रगल करना पड़ा था। It was quite a hit drama otherwise. Did you expect it to be such a big hit? मैंने बहुत दिल से किया था and I think जो फिल्म मेकर होते हैं उनको अपने अंदर से ही कहीं से टटोल के वो चीज़ निकालनी पड़ती है। तो आई गेस जब मैंने दिल से किया था तो वो दिल से ही परसीव हुआ। There's that. वैसे आप एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हीरो का रोल नहीं, हीरो के दोस्त का रोल में होता है। नूर जहाँ में भी थे। Why is that? Because टाइम कम लगता है और मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं जो डायरेक्टर लोगों को नहीं पता, जो डायरेक्टर होता है उसकी जो कमिटमेंट होती है वो 6 मंथ से 7 मंथ्स तक की होती है। उसके दरमियान में उसके पास कोई भी ऑफ डेज नहीं होते सिवाय संडेज। तो वो और एक्टर्स की डेटें ऐसे आती हैं कि चलो जी इस महीने की एक तारीख दे दो, दूसरी दे दो, वो मेरे पास होती है। मुझे ऑफर्स आती हैं बट मैं कर नहीं सकता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बड़े डायरेक्टर्स के सेट पे छोटे रोल करूं ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। डू यू थिंक कि आप कभी डायरेक्टरशिप छोड़ेंगे और एक्टिंग की तरफ ही जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। You enjoy directing too? Yeah, I love direction. नूर जहाँ अगेन के सेट के में एक मेमोरेबल मोमेंट कोई था आपके लिए? बहुत मेमोरेबल मोमेंट थे नूर जहाँ का सेट। आई थिंक वैसे भी these actors that I had, they were all really nice people. they मतलब मेरी हर बात को सुना उन्होंने, समझा और उसको फॉलो अप किया। So I think वो भी आ रही पीछे से लवली। आज फिर yeah, so I think वो एक चीज़ थी जो बहुत अच्छी थी। बहुत फन सेट होता था, खापे चलते थे बहुत ज़्यादा। सबा हमीद के साथ काम करना एंड सबा हमीद को एक मेमोरेबल रोल में ढालना एंड यू नो जस्ट बीइंग देयर, आई थिंक इट वाज अमेजिंग। हम क्यों नहीं मोर के पीछे भी चलें? व्हाई नॉट? द मोर कैन लीड द वे। Yeah. मेरे पास तुम हो या अलिफ? मेरे पास तुम हो में असिस्टेंट डायरेक्टर था एंड आई लव बोथ द ड्रामाज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मेरे पास तुम हो में मैं एडी था, तो उसको बनाने में मेरा बहुत हाथ था। जो विजुअल आपको नज़र आता है उसमें मेरा बहुत इनपुट था। ऑब्वियसली नदीम बेग साहब के साथ काम करना itself is a privilege. Right. So लेकिन अगर मैं एज अ व्यूअर देखूं तो आई गेस मेरे पास तुम हो जैसी कहानियां बहुत सारी बन सकती हैं. Right. Alif can be your journey to I think you know
what it is. And what it is. Spirituality and what it is. Any big impact जो अलिफ ने आपकी ज़िंदगी पे छोड़ा? अलिफ ने मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट छोड़ा in terms of the fact कि दाऊद का जो कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव इंसान का कैरेक्टर था in a world of the industry that we live in और जिसमें हम काम करते हैं और वो एक एडी का कैरेक्टर था तो वो मेरे से बहुत रेजोनेट किया था कि ओके इन दिस वर्ल्ड ऑफ यू नो शो बिजनेस एंड ब्ला 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 उसके दरमियान में एक बंदा है जो पैसे जमा करके अपनी दोस्त के भाई की डेड बॉडी निकाल रहा है सो आई थिंक दैट एम्पैथी मैं वो रिस्टोर हो गई दैट यू नो आई हैड टू hold on to that empathetic side of me to survive in this industry. Very interesting point. अच्छा ये बताएं किसी के साथ आप काम कभी करना नहीं चाहते? I don't think so. ऐसा कोई बंदा है जिसके साथ मैं कभी काम नहीं करना चाहता. अगर किसी को अगर one of these two people who you would like to work with, मायरा खान या महविश हयात? मायरा because मायरा के साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया हुआ तो मैं बोलूँगा महविश. महविश is somebody I don't think so we have anyone like महविश. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. महविश कर रही थी लंदन नहीं जाऊँगा और लंदन नहीं जाऊँगा is the first time when I saw her acting. Okay. And by the end of second scene I wanted to act because it was so charging in a way that I was like I want to do something and then I played महविश's father in लंदन नहीं जाऊँगा in a flashback sequence. Wow, interesting. हाँ बिल्कुल very nice. अच्छा इंडस्ट्री में क्या आपका कोई इंस्पिरेशन है? Actor, director, anyone? I think whoever I am is because of Nadeem Beg and Sabah Hamid. These are the two people I assisted, and these are the two people's actually. These are the two reasons that I am who I am. मैंने जो सीखा, जैसे सीखा वो सीखा. And then there is a lot of team. Like जब मैं नया आया था NCA से ग्रेजुएट होके तो हम लोग बहुत डिफरेंट तरह से अपना एक बबल में होते हैं कि हम डायरेक्टर you know Steven Spielberg ही निकल के आए हैं तो उसको टेम करना there were a lot of people there was Uzma Zakaria there was Hamad who helped me everybody Humayun Saeed everybody अच्छा ये बताएं कि let's go to some personal questions I know आपको जाना भी है so I'm going to quickly go through them. Have you ever had a crush on any actor actress? No अच्छा what like I don't have crushes it's a strange thing कि मैं किसी को देख के नहीं कहता कि oh my god जब तक मैं उनसे बात ना करूं because I think I'm attracted to brain more than beauty. आपकी पहली सैलरी क्या थी? अच्छा I'm working from 2010 which I was 17 years old so मेरी पहली सैलरी तो बहुत थोड़ी थी I used to work in a call center but मेरी इंडस्ट्री में then when I was studying I was a photographer. Nice. And when I was graduating, I was a manager of a restaurant. Very cool. So I did a lot of things. So I don't know आप कौन सी लेकिन इंडस्ट्री में मेरी पहली सैलरी I think 25,000 a month थी जो उस टाइम के प्रोजेक्ट हेड को बहुत ज़्यादा लग रही थी वो कह रहे थे कि इसने तो कुछ किया ही नहीं हुआ अभी आया और अभी तो सीखेगा 25,000 रुपए दे रहे हैं वाह वेरी इंटरेस्टिंग करियर आपका यहाँ तक पहुँचा है खलील रहमान के साथ भी आपने काम किया था बड़े कंट्रोवर्शियल हमारे राइटर हैं वुड यू लाइक टू वर्क विद हिम अगेन I would love to work with him again because पाकिस्तान का मसला ये कि एक अच्छा राइटर होता है तो उससे अच्छे स्क्रिप्ट्स लेने चाहिए ना कि उसे चैनल पे बिठा के पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि फलाना बंदा क्या कर रहा है और वैसे भी खलील साहब को मैं अपने वालिद के दर्जे पे देखता हूँ तो वालिद से ज़्यादा डिस्कशन आप कर नहीं सकते मैं अपने बाप को ज़्यादा समझा नहीं सकता और खलील साहब को भी आप ज़्यादा समझा नहीं सकते एक अच्छा राइटर है उससे अच्छी स्क्रिप्ट लिखवाएँ उसका उतना ही काम होना चाहिए उसको चैनल पे बिठा के कैपिटलाइज करना उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और जैसे आपको पता है कि वो कुछ भी आके बोल देंगे तो आप उसके ऊपर करते रहेंगे आई थिंक दैट्स जस्ट वेरी बैड एंड लो मॉरल्स की बात है नॉट इन टर्म्स ऑफ खलील साहब इन टर्म्स ऑफ ऑल द चैनल जो उन्हें बुलाते हैं और उनको प्लांट करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि इस बंदे से मवाद निकले सही बात है आर यू मैरिड नो अच्छा आपकी काफ़ी यंग एग्जैक्टली यू आर क्वाइट यंग आपकी काफ़ी सक्सेस आपको मिल चुकी है एट दिस पॉइंट ऑलरेडी कोई फैन मोमेंट फैन सिचुएशन अजीब स्टॉकिंग एक तो फैन है जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा बिकॉज फिर उसको और पावर मिलती है आई एम नॉट गोना डू दैट बट जनरली आई थिंक पीपल आर वेरी लाइक दे आर वेरी काइंड आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ मैं अपने आप को बहुत मीडियोकर डायरेक्टर समझता हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत मीडियोक्रेसी में काम करता हूँ लेट्स सी मैंने अभी तक अपनी नज़र में कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं बोलूँ ओ मैं डायरेक्टर हूँ आई थिंक आई एम लर्निंग एंड मैं अभी भी आपको बता रहा था दैट आई वांट टू एक्ट स्मॉल रोल्स विद बिग डायरेक्टर्स सो दैट आई कैन लर्न समथिंग मैं हसीब भाई को बहुत मैसेजेस करता हूँ कि मुझे कुछ रोल के लिए कास्ट कर दें बिकॉज माई डेब्यू वाज विद हसीब भाई इन अलिफ
बट वो नहीं कर देते जवाब। क्यों नहीं जवाब दे रहे जवाब एग्जैक्टली? हसीब भाई, आई एम स्टिल वेटिंग ब्रो। गिव अस अ रीजन व्हाई एट Yeah. लीस्ट। अच्छा, आपने इंटरव्यू में बताया दैट यू आर फ्रॉम एबटाबाद Yep. और आप यहाँ एबटाबाद से मैं अल्लाह भला करे इस गवर्नमेंट का जिन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर बनाया, जिसमें एक फिल्म स्कूल था, जिसमें मैं कोटे की सीट पर आया और विच वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगता है कोटा बड़ा आसान होता है, it was नहीं, 25 people fighting for one seat. ट्रू But then from there I graduated, and then my mentor were like the people I first sat with was Sajad Gul in Avenue Studios, and then from there to Six Sigma, which was Humayun Saeed and Nadeem Beg. वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे मुझसे एक सवाल पीछे साइड से कर रही है। हब्स ड्रामा, लेट्स गो विद दैट लास्ट क्वेश्चन। उशना शाह आपकी पहली फर्स्ट चॉइस नहीं थी या थी? नहीं, उशना शाह मेरी पहली चॉइस नहीं थी, और उन्होंने मुझे ये बात हर शॉट में जब उन्होंने एक अच्छा टेक दिया, उन्होंने मुझे बोला आके कि देख लो। ओह वाओ, Yeah. स्टिंगर एवरी Yeah, टाइम ना, कि every देखा time. यू वर नॉट, आपने अभी उससे कहा आई एम सॉरी यू वर नॉट, आई एम बैड। नो, आई थिंक मुझे डेस्टिनी पे बहुत बिलीव है, और मुझे लगता है हर प्रोजेक्ट जो लिखा जाता है फ्रॉम तख़य्युल से तख्लीक तक, उसकी अपनी एक डेस्टिनी होती है, और मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हाथ नहीं डालना होता। आपको अल्लाह ताला ने एक समझ दी, उसको फॉलो करें, और उसकी अपनी एक डेस्टिनी होती है जो अल्लाह ताला उसको पहुंचाता है, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो आपकी फर्स्ट चॉइस कौन थी इफ इट वाज़न्ट उशना? आई थिंक आई एम नॉट गोना से, बिकॉज़ अब वो नहीं है। मैं बहुत दिलो जान के साथ काम करना चाहता था, कुछ डेट्स के मसले थे, एंड देन उशना केम इन द पिक्चर, एंड उनकी डेट्स की वजह से हम उन्हें नहीं कर सके, और अब वो नहीं है तो उनके बारे में बात हैव नहीं यू ऑलरेडी वर्कड विद हर और नॉट? आई हैव वर्कड विद हर, बट आई थिंक मैंने किसी और डायरेक्टर के पैच वर्क का काम किया था, which was basically my first time on set. ओके, And वाओ। it was way before I started, my debut came, or absolutely not, or anything before that. चलिए, we'll have to guess then कि कौन थी, क्योंकि आप बता तो नहीं रहे, but नहीं। thank you so much। अब बारिश भी होने वाली, so we'll let you Thank go you so much, back thank to your you. shoot। Thank you so much for everything। Stand by!